नमस्कार, आपकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर से। जी हाँ, बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा जो है बता दें किस तरीके से रोड पर जाम किया गया है, रोड पर धरना प्रदर्शन जारी है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ मामला बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे कैसे शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो आज का प्रोग्राम दिया जा रहा है साथियों, ये आपको बताना चाहेंगे हमारी काफ़ी अरसे से सरकार से बातचीत चल रही है और सरकार से कई बार वार्ता हुई है हमारी। अनिल विज जी से जब निकाय मंत्री, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने भी हमारी मांगों को जायज़ ठहराया था। साथियों एक मिनट, साथियों आराम से। जब हमारी कई बार सरकार से बातचीत होती है, जब कोरोना महामारी थी उस टाइम पर इन्हीं लोगों ने, इन्हीं नेता लोगों ने हमें फूल माला पहनाकर हमारा स्वागत किया था और हमें कोरोना योद्धा बताया गया था। आज 2 साल होने को जा रहे साथियों, इन्होंने हमारी कोई मांग डिमांड पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। हमें ये क्या मांगे थी आपकी, क्या हमारी ये मांगे थी? आज जो ये सफाई कर्मचारी है, एक तो ये सबसे निचले पायदान का कर्मचारी है और आज भी ये जो कच्चा कर्मचारी है इसकी बहुत ही कम तनख्वाह है और महामारियाँ, महाबीमारियाँ ऐसी चल रही है। जैसे कोरोना है, कोरोना के अंदर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ये अपना सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमा दिया गया है सरकार की ओर से कि भाई उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा अगर कोरोना में उनकी मृत्यु होती है। अरे आप हमें देखना, हम जो भी कोरोना का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, उनका मलमूत्र हम करते हैं साफ। जितना भी गंदगी का काम है वो सारा हम करते हैं, लेकिन हमारी मांग डिमांड पर इनका कोई ध्यान नहीं है। अनिल विज जी से बात हुई थी, अनिल विज जी कहते हैं तुम्हारे को समान काम समान वेतन भी मिलेगा और पक्का भी किया जाएगा और इसके साथ साथ जो तुम्हारा जोखिम का काम है, आप लोगों को हमने आवाज़ उठाई थी कि जैसे पुलिस वालों को जोखिम भत्ता मिलता है 5000, हमें भी दिया जाए। अनिल विज जी कहने लगे 5000 नहीं, तुम्हें 4000 दिया जाएगा। उसके बाद कोई लेटर नहीं जारी करा। उसके बाद अनिल, ये अपने जो निकाय मंत्री दूसरे बनाए गए हैं कमल गुप्ता जी, इनसे बातचीत हुई है। इन्होंने भी कहा तुम्हारी मांगे जायज़ है, तुम्हें जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा और 50 लाख का जो आप बीमा मांग रहे हो कोरोना में अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु होती है वो भी दिया जाएगा। जल्द से जल्द तुम्हारे पत्र जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है, अभी तक कोई भी पत्र जारी नहीं करा गया। इसीलिए शिक्षा मंत्री से भी मिलने गए हैं, अभी हमारे बातचीत के लिए बुलाया है उनको। वो बातचीत के लिए कहते हैं देखो क्या निकलता है। बातचीत तो बहुत बार होगी लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। नहीं मांगे मान जाती है, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम जो हमारे बड़े नेता है ना, वो इस बात का फैसला लेंगे और आगे क्या कार्रवाई होती है उसका निर्णय वो लेंगे। हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल भी दी जाए, क्योंकि बहुत अरसे से मांग डिमांड के लिए कर्मचारी बैठे हैं, लेकिन उनकी मांग डिमांड को सरकार सुनती इस कान से और इस तरह से निकाल देती है। मदन चौहान जी से पीछे जब हड़ताल हुई थी उस दौरान बातचीत हुई थी और उनको पता है, जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं प्रोग्रामों के माध्यम से भी पता लग रहा है, सभी नेताओं को पता लग रहा है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम घनश्याम दास जी के पास भी होगा, हमने उनको भी ज्ञापन देना है और हम ये चाहते हैं ये जो सफाई कर्मचारी ये लोग हैं, ये सफाई का काम करके खुश है, ये शहर को, देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको उचित मानदेय मिलना चाहिए। तो दिखाने का प्रयास करें आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से इस टाइम मौजूद है, अगर सहन चौक पर मौजूद है, आप सभी को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से, जी हाँ, जगाधरी में इस टाइम मौजूद है। इस तरीके की जो है मामला सामने आया, किस तरीके से जो है झाड़ू लेकर यहाँ पर कर्मचारी जो है खड़े हैं, किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर, मांगे उनकी पूरी नहीं हो रही है, जिसको लेकर जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बातचीत करने का प्रयास करें, क्या कुछ कहना है? सरकार के साथ हमारी वार्तालाप कई बार हो चुकी है। समान काम समान वेतन, जो कम भत्ता अनिल विज जी के साथ कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का किया। उठा लिए, क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में यह है कि सरकार को पता चलना चाहिए, जब ये कर्मचारी जो कम भत्ता का काम करते हैं इनको पूरा फैसिलिटी दी जाए, इनको दवाई का। क्या कुछ कहना है आपका? हम कहे अभी जो हमारे कर्मचारी हैं पक्के थे कच्चे हैं जो उनसे, तो इन्हें पक्के करे चाहिए। जो इन काम कर रही है ये करे हमें हो गए ना 4-5 साल हो गए कर दो ना। जब बेचारा नाड़ी में जो, हाँ जी, आपने कोरोना काल में भी क्या, हाँ जी, कोरोना महीने माला परा का तो इनका स्वागत करके स्वागत किया, एक सूट दिया। ऐसे भी इन्हें जो लोग इतना कोरोना में काम कराया, नालियों में हाथों के लोग कराया, तो इनका दिन तो क्या इनका दे वो रहा है।
चलो इनका सारे कर्मचारी छुट्टी हाँ जी सारे कर्मचारी हैं। और मांग तो दिखाने का प्रयास कर रहे थे किस तरीके से लोग, इनका कहना है कि यमुनानगर के सभी सर्व कर्मचारी जो है इस तरीके से जो है सफाई कर्मचारी हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सभी को ऐसा शेयर जरूर कीजिएगा। अगली खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। कर्मचारी संघ हरियाणा, ये जो हमारा प्रत्येक जो हमारे एमएलए हैं, विधायक हैं, उनको ज्ञापन देने का जो हमारा ये चला हुआ है प्रोग्राम, तो आज हमारे जो शिक्षा मंत्री है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, क्योंकि 10 तारीख से जो विधानसभा सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। उसमें हमने जो नगर पालिका कर्मचारी संघ की समस्याएं हैं, मांगे, डिमांडें हैं, उसकी बता दें आप लोगों को, जनता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि हमने जो हमारे पहले मंत्री थे अनिल विज जी, उनके साथ भी बातचीत हुई और उसमें उन्होंने मुख्य तौर पे एक तो 4,000 रुपये जोखिम भत्ते की बात माननी थी और 50 लाख रुपए अगर कोरोना में किसी की मृत्यु हो जाती है वो मानना था। कच्चे कर्मचारी जो हमारे ठेके पे लगे हैं, उन ठेके के कर्मचारी के जैसे डोर टू डोर है और काफ़ी कैटेगरी हैं जो अलग अलग नगर निगमों में अलग अलग देश से है, तो उनको ख़त्म करके जो ठेकेदारी में है कर्मचारी, उनको हम महकमे के रोल पे करेंगे और जो महकमे के रोल पे कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को हम समय यानी कि पक्का करेंगे। और कितना वक्त दिया है सरकार ने? हमारे को टाइम दिया था 15 दिन तक, तो उसमें हमने सरकार का इंतज़ार करा। तो ये जो 20 जुलाई गई, 19 जुलाई तक का सरकार ने हमारे को ये कहा था भाई हम आपके जो परिपत्र है वो जारी कर देंगे। 2 दौर की वार्ता, एक 10 मई को वार्ता हुई थी सरकार के साथ और एक 28 जून जो अभी गया, हमारे कमल गुप्ता जी जो निकाय मंत्री अभी नए बने हैं, उनके साथ बातचीत हुई, हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई और उस बातचीत में ये मानना था भी आप लोगों की जो भी समस्या है उनका मैं मुख्यमंत्री से मिल करके हल निकलवाऊंगा। आज विधानसभा सत्र जो चलने वाला है, तो उसमें हमने ज्ञापन दिया है सरकार को, भाई हमने इस बात पे सरकार के साथ बातचीत करी है और सरकार ने माना है भी अब ये आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं जायज़ हैं, इनका हम जल्द से जल्द इनका हल करवाएंगे। और जैसा हमारे बीच में फायर के कर्मचारी साथी हैं, फायर का जो विभाग है वो दूसरा अलग से करने जा रही है उसको, और जो 216 के करीब कच्चे कर्मचारी लगे थे, उन कर्मचारियों को कौशल रोजगार में भेज दिया। और जो हमने लड़ाई लड़ने के बाद सरकार से 1366 कर्मचारियों को महकमे के रोल पे करवाया था, उन लोगों को भी वो अब ठेकेदार के पास भेजने जा रही है। तो वाली जो 20 और 21 तारीख है अगस्त की, उसमें हम रोहतक के अंदर एक 20 तारीख को सम्मेलन भी होगा और उस सम्मेलन से पहले 20 तारीख को एक बड़ी राज्य स्तरीय रैली करेंगे और उस रैली में एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। उसमें चाहे तो आर पार की हड़ताल की बात है या फिर और जैसे भी हमारे आंदोलन होंगे वो हम करेंगे। हम सरकार से और जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि अब बरसात का भी टाइम है, गर्मी का भी टाइम है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो जनता है, जो शहरवासी हैं या आम जनता है, आजकल बीमारियां भी बहुत चली हैं। अगर कूड़े के ढेर लगे